नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आर के सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो पुराने लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार 5 के बारे में पढ़ा। कौन सा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो अभी जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कितने मौलिक अधिकार होते हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 5 प्रकार के मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों को हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। और इसके जो पुराने वीडियो हैं या इससे पहले के जो वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो नंबर 1 से देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी पॉलिटी समझ में आएगी, वीडियो नंबर 1 से लेके अभी तक की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना 6वां मौलिक अधिकार। बहुत आईएमपी है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं। वे अधिकार जो व्यक्ति को किसी देश के नागरिक होने के नाते जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। अब मान के चलिए कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं दिए जाते, तो आप उनको कैसे प्राप्त करेंगे? यह मौलिक अधिकार जो 32 है यही बताएगा कि आप उन मौलिक अधिकारों को व्यवहार में कैसे लाएंगे, कैसे आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। तो इसीलिए सबसे आईएमपी ये मौलिक अधिकार है। इसीलिए इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सबसे पहले तो अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर संविधान का हृदय किसे कहते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता, जनक भी इनको कहा जाता है। तो जो हमारा ये 32 मौलिक अधिकार है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस अधिकार के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों को व्यवहार में लाते हैं। अगर कभी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको हम व्यवहार में लाते हैं। किससे? इस 32 आर्टिकल के तहत। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिससे आपके मौलिक अधिकारों की क्या होती है? सुरक्षा होती है। तो ये 5 रिट सबसे पहले अनुच्छेद 32 के तहत कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत कौन करता है? हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो यह रिट जारी कर सके, जिससे आपके मौलिक अधिकारों की क्या हो? रक्षा हो। अब यह रिट जारी किसके खिलाफ की जाती है? तो हो सकता है कोई संस्था हो सकता है कोई अधिकारी हो सकता है जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय है वो हो, तो उनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करता है? ये रिटें जारी करता है। कभी कभी पूछ ली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226। अब ये जो वास्तव में 5 रिट हैं, इन्हीं रिटों के माध्यम से क्या किया जाता है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो अब वो रिट कौन कौन सी हैं ये आपको समझना है। तो सबसे पहले जो हमारी रिट है वो कौन सी है? बंधी प्रत्यक्षीकरण। फिर से सुने, बंधी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ क्या होता है? सशरीर पेश करना। अब मान के चलिए कि किसी अधिकारी ने या पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया बिना कारण के, तो उस पुलिस को या उस अधिकारी को न्यायालय के सामने आपको क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा, जिससे आप वहां बता सकें कि हम बेगुनाह हैं
या फिर इन अधिकारियों ने क्या किया है, आपको गलत तरीके से पकड़ा है। अगर तरीका सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत तरीका है तो न्यायालय आदेश देगा उस अधिकारी को कि आपको वो क्या करे, छोड़े। तो यहां पर न्यायालय के सामने उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, सशरीर पेश करना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि आप बोल दें कि वो जेल में गिरफ्तार है और आप यहां से न्याय दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये एक रिट होती है, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर पेश करना। क्लियर। दूसरी रिट परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम मतलब कौन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। किसको आदेश देते हैं, मान के चलिए कोई अधिकारी या कोई संस्था अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन नहीं करती है, तो उस समय जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, आदेश देता है कि आप कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से करें, जिससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का क्या हो, हनन ना हो। फिर से सुने, परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करें, जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। क्लियर। तीसरा उत्प्रेषण। अब देखिए उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे लेकर हस्तांतरित करना। अब यहां पर मान के चलिए कोई मुकदमा चल रहा है या कोई केस चल रहा है अधीनस्थ न्यायालय में, या कोई निम्न अधिकारी बिना अधिकार के ही क्या कर रहा है, उस केस की सुनवाई कर रहा है, तो उच्चतम या उच्च न्यायालय क्या करेगा, उससे केस को लेके अगली न्यायालय को क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय होगा वो क्या करेगा, उस निम्न न्यायालय से या फिर उच्च अधिकार निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी को क्या करेगा, प्रेषित कर देगा, हस्तांतरित कर देगा। क्यों, क्योंकि वह उसके अधिकारों में नहीं था, बिना अधिकारों के वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। क्लियर। तो ये मतलब क्या हो गया, उत्प्रेषण। फिर से सुने, उससे लेकर हस्तांतरित करना। किससे लेकर, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह केस नहीं आता। आगे बढ़े। प्रतिषेध, इसका मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है, रोकना। यहां पर क्या होगा, जो निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होगा या कोई जो अधिकारी गण होंगे वो अपने क्षेत्र का क्या करेंगे, अतिक्रमण करेंगे और केस स्टार्ट कर देंगे। तो वहां से न्यायालय क्या करेगा, उस कार्रवाई को रोक देगा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप यहां सुनवाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये जो दो रिट हैं, एक उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध, देखने में सेम लगती है लेकिन अंतर है। यहां उत्प्रेषण में क्या होता है, निर्णय दिया जा चुका है। मान के चलिए किसी निम्न न्यायालय ने बिना अधिकार के ही क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया, तो यहां पर क्या किया जाएगा, उस केस को ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर प्रतिषेध में क्या होता है, अभी प्रक्रिया चल रही है, यहां पर निर्णय नहीं दिया है। क्लियर। तो ये चार क्लियर आपकी। आगे बढ़ते हैं। अधिकार प्रच्छा, बहुत आईएमपी है। किस अधिकार से, कई बार क्या होता है, बहुत से व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से पद ग्रहण कर लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को रोकने के लिए या उन व्यक्तियों को हटाने के लिए क्या होता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है उस अधिकारी के खिलाफ कि आपने किस अधिकार से यह पद धारण किया है, आप हमें रीजन बताइए। अगर संवैधानिक तरीके से किया है तो ठीक है, अगर असंवैधानिक तरीके से किया है तो आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। तो इन 5 रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है, क्योंकि जब तक सुरक्षा के माध्यम नहीं होंगे, जब तक हमारे मौलिक अधिकार काम के नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट 226 के माध्यम से क्या करती है, ये 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जिससे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। तो बहुत आईएमपी टॉपिक है, आने वाले एग्जामों में
आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। फिर से एक बार सुने, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और इस प्रकार से आपका मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। बहुत आईएमपी टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, कौन से अनुच्छेद में है, कितने हैं, है ना, कौन से आर्टिकल में क्या है। तो ये 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 आपको पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी चल सके। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें और अपना डाउट दूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, मौलिक कर्तव्य। बहुत आईएमपी टॉपिक होने वाला है। जो अगला टॉपिक है आपका कौन सा है, मौलिक कर्तव्य। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।